भारत का विकास, पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। हम दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में टॉप 4 बन जाएंगे। 2047 तक अमृतकाल खत्म हो जाएगा। हम यूएस और चीन के पीछे सिर्फ तीसरे सबसे बड़े देश होंगे। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपके माता पिता ने आपको बताया होगा, बेटा कम बोला करो। सुना है आपने कभी डायलॉग, कम बोला करो, बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत बोल रहे हो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादा बोलने से नुकसान होता है। आपके मुंह से ऐसी बातें निकल आती है घर के बारे में जो दूसरों के सामने नहीं निकलनी चाहिए। आपके माता पिता की बेइज्जती हो जाती है। अब ये बात मोदी जी को भी समझानी पड़ेगी। थोड़ा मतलब मेलो डाउन करो। मेलो डाउन करने का मतलब ये है कि आप एक तरफ तो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। भारत का विकास, पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ की इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हाईएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ। हम दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में टॉप 4 बन जाएंगे। 2047 तक अमृतकाल खत्म हो जाएगा। हम यूएस और चीन के पीछे सिर्फ तीसरे सबसे बड़े देश होंगे। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भाई जब सब कुछ हो जाएगा तो तुम्हें सब्सिडी की क्या जरूरत है? पूरे पैसे भरो। आपको ट्रेड करने में टैरिफ्स पे सब्सिडीज की क्या जरूरत है? पूरा टैक्सेस दो ना। आप ये सोच के देखिए कि आपके सामने एक आदमी खड़ा है, वो भारत सरकार से इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छूट की एक्सपेक्टेशन करता है कि मेरे ऊपर टैक्स छोड़ दो। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि उसके पास मालदीव घूमने का पैसा है, उसके पास होंडा सिटी खरीदने का पैसा है, वो आईफोन भी खरीद रहा है। तो आप बोलोगे भाई जब तू इतना खर्चा कर रहा है तो टैक्स भी दे। टैक्स देने में क्यों तुम पीछे हट रहे हो? जब तुम्हारी कंट्री इतनी डेवलप कर रही है तो तुम्हें सब्सिडीज की क्या जरूरत है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जीएसपी, यूएस का एक प्रोग्राम होता है जिसके तहत यूएस गवर्नमेंट जो है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज से जो व्यापार होता है, ट्रेड होता है, उस ट्रेड में 100% छूट देती है, टैक्सेस 100% टैरिफ एक्सेम्पशन देती है। उसमें इंडिया क्वालिफाई करता था। जब ट्रम्प 2020 तक पावर में थे तो उन्होंने इंडिया को इससे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आप जीएसपी में क्वालिफाई नहीं करोगे। जब इतने डेवलप्ड हो तो हमें भी टैक्स पे करो ना। फिर इस चीज का फायदा उठाने तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को, जिन अफ्रीकन देशों से हम इम्पोर्ट करते हैं, जिन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हम इम्पोर्ट करते हैं, उनको फायदा उठाने दो। आपको क्या फायदा रहेगा? कि इस वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि मेरे एक्सपोर्ट्स गिरते हैं, क्योंकि जब मैं एक्सपोर्ट कर रहा था और वो टैक्स फ्री एक्सपोर्ट थे, जब आप टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करोगे तो आपके गुड्स बाहर के मार्केट में सस्ते होंगे क्योंकि टैक्स तो लग नहीं रहा है। जब सस्ते गुड्स होंगे तो ज्यादा कंपेटिटिव होंगे, जब ज्यादा कंपेटिटिव होंगे तो ज्यादा बिकेंगे, तो आपकी अच्छी बिक्री होगी, एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। अब आपने टैक्स लगा के उसको क्या कर दिया? महंगा कर दिया। जब महंगा कर दिया तो वो गुड्स कम कंपेटिटिव हो जाएंगे, कम कंपेटिटिव हो जाएंगे तो कम लोग खरीदेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट गिर जाएगा। दिस वाज आल्सो अ मेजर रीजन इंडियन रुपी डिक्लाइन, कि हमारे एक्सपोर्ट्स गिर गए। जब मेरे एक्सपोर्ट्स गिर जाते हैं, मेरे पास इनकमिंग फॉरेक्स नहीं आता। जब मेरे पास इनकमिंग फॉरेक्स नहीं आता तो मैं अपने इंपोर्ट्स को कहां से पे करूंगा? इफ माय एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इंपोर्ट्स, इस सिचुएशन को करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं। अब ये हमें पता है सीएडी हमारा चल रहा है। अब सीएडी बढ़ गया और सीएडी इंक्रीज्ड बिकॉज एक्सपोर्ट्स हैव फॉलन, इंपोर्ट्स उतना ही है, एक्सपोर्ट्स गिर गए। अब जब सीएडी बढ़ रहा है तो इस डेफिसिट को भरने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे फॉरेक्स चाहिए। तो क्या मैं अब और फॉरेक्स डिमांड करूंगा? जब मैं और डॉलर डिमांड करूंगा तो क्या हो जाएगा? डॉलर और अप्रिशिएट कर जाएगा, रुपये और डिप्रिशिएट कर जाएगा।